सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे शुएब भाई बयान कर रहे थे ना, अब जब उनको वो नीचे बैठे हैं तो क्या पढ़ रहे थे उस वक्त? अल्लाह अल्लाह पढ़ रहे थे, और उससे पहले बयान क्या कर रहे थे? हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तकवा और खौफ खुदा के हवाले से बयान कर रहे थे। तो मेरा तो उसने ज़न यही है कि शायद खौफ खुदा के गलबे की वजह से उनकी ये कैफियत होगी। अल्लाह पाक हमें भी अपना खौफ नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। 12 दीनी काम, किसी को 12 दीनी काम याद हो तो वो सुना दे खड़ा होकर। अल्लाह अल्लाह, चले मैं सुना देता हूँ, तवज्जो से सुने। रोजाना के करने के 5 दीनी काम हैं, ठीक है जी? रोजाना के करने के कितने हैं? 5। और हफ्तावार करने के कितने हैं? 5 दीनी काम। और महीने के कितने हैं? 2। यूं 5, 5, 10 और 2 हो गए 12। तो रोज के करने के कितने काम हैं? 5। उनमें से आप करते भी तो हैं, तरतीब शायद याद नहीं है। पहला दीनी काम है फजर के लिए मुसलमानों को जगाना। फजर के लिए मुसलमानों को जगाना। दूसरा दीनी काम है तफसीर सुनने सुनाने का हल्का। तफसीर सुनने सुनाने का हल्का दूसरा हो गया। तीसरा है चौक दर्स। चौथा है मस्जिद दर्स। और 5वां है बड़े इस्लामी भाइयों का मदरसातुल मदीना। ये रोज के 5 दीनी काम हैं। कितने? 5। पहला मुसलमानों, फजर के लिए मुसलमानों को जगाना, तफसीर सुनने सुनाने का हल्का, मस्जिद दर्स, चौक दर्स और बड़े इस्लामी भाइयों का मदरसातुल मदीना। चले आप किसी को याद हुए तो सुनाए कोई। चले जी खान साहब आप सुनाए। माशाअल्लाह भाई, ये इनको इस्तिलाहात के साथ याद करना है। नमाज फजर के लिए मुसलमानों को जगाना, तफसीर सुनने सुनाने का हल्का, मस्जिद दर्स, चौक दर्स, बड़े इस्लामी भाइयों का मदरसातुल मदीना। अब हफ्तावार दीनी कामों की तरफ आते हैं। तो हफ्तावार दीनी काम चले जुमरात वाले दिन से शुरू होके हम इस तरतीब से लेके आते। जुमरात वाले दिन कौन सा दीनी काम होता है? हफ्तावार इज्तिमा। जुमे वाले दिन कौन सा दीनी काम होता है जी? जुमे तातील एतिकाफ। अच्छा, हफ्ते वाले दिन कौन सा दीनी काम होता है? मदनी मुज़ाकरा। हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा। और 3 हो गए। चौथा हफ्तावार रिसाला। और 5वां अलाकाई दौरा बनाए किताब। ठीक है जी? ये 5 दीनी काम हफ्तावार, यानी हफ्ते में ये 5 दीनी काम होते हैं। तो अब ये 5 हफ्तावार किसी को याद हो गए हो तो सुना दे। चलें जी, उस्मान भाई, उस्मान भाई को याद हो जी? यौमे तातील एतिकाफ, मदनी मुज़ाकरा, हफ्तावार रिसाला और मदनी दौरा। हाँ जी माशाल्लाह। चले जी, ये भी 5 हो गए। अच्छा, बाकी 2 रह गए, वो कौन से हैं? नेक आमाल का रिसाला और दूसरा मदनी काफिला। अब ये टोटल हो गए 12। अब ये 12 कोई सुनाएगा? अभी भाई का दिल तो कर रहा है जी। और कोई? 12 पूरे, 5 रोजाना के, 5 हफ्तावार और 2 महाना। जाहिद भाई चल जाहिद मुसलमानों को नमाज के लिए दिखाना। हाँ, नमाज फजर के लिए मुसलमानों
सुनाने का। नंबर तीसरा चौक दरस, नंबर चौथा मस्जिद दरस और नंबर 5 बड़े इस्लाम में के मदरसे दिन बारिगाह। माशाअल्लाह 5 हो गए जुमरात और दिन इज्तिमा जी। हफ्तावार सुन्नतों बरा इज्तिमा, ये अब हफ्तावार 5 हो रहे हैं। जुम्मे वाले दिन तातील इतिकाफ, यौमे तातील इतिकाफ, हफ्ते वाले दिन मदनी मुज़ाकरा, हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा, और हफ्ते में इत्तिसाल हफ्तावार रिसाला और इलाकाई दौरा को बने। हाँ जी, इलाकाई दौरा बनाने की किताब है। चले जी 10 हो गए। एक मदनी काफिला, एक मदनी जी पहली बार मदनी काफिला जी मदनी काफिला, नेक अमाल का जल देना। हाँ नेक अमाल का रिसाला, ये है जी 12 दीनी काम। उम्मीद है अब कई इस्लामी भाइयों को याद हो गए होंगे। तो सारे ये इसमें से हम जायजा लें कि हम कितने दीनी कामों में शिरकत करते हैं। असल में ना हमें दीनी काम याद नहीं होते ना, तो इसलिए कोई बात करे कि आप कितने दीनी काम करते हैं, तो चूंकि हमें दीनी काम याद ही नहीं है तो इसलिए हमें ये भी नहीं पता होता कि मैं कौन कौन से दीनी काम में शिरकत करता हूँ। हालांकि बाकायदगी से शिरकत कर रहे होते हैं दीनी कामों में, जैसे हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत हो रही है। लेकिन अगर किसी को पता नहीं कि 12 दीनी काम में ये भी शामिल है, अब उसको तो नहीं पता होगा। इसी तरह हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा है, हफ्तावार रिसाला, हर हफ्ते को एक तादाद है जो पढ़ते हैं या सुनते हैं। इसी तरह मदनी दौरा, उसमें भी जो जामिअतुल मदीना में मौजूद होते हैं वो तो तकरीबन सारे ही जाते हैं मदनी दौरे में। इसी तरह और कौन सा, ये फजर के लिए मुसलमानों को जगाने वाला जो मदनी काम, दीनी काम, इसमें भी तकरीबन अक्सरियत जामिअतुल मदीना में जो रिहायशी है बल्कि सारे ही शिरकत करते हैं। और तफसीर सुनाने के हल्के में भी शिरकत होती है, मस्जिद दर्स में भी शिरकत करते हैं, चौक दर्स में भी शिरकत करते हैं। तो बाज़ मदरसतुल मदीना यानी बड़े इस्लामी भाइयों के मदरसतुल मदीना में पढ़ने पढ़ाने की सादत भी हासिल करते हैं। तो ये 12 दीनी काम याद भी रखने हैं और इन पर इंशाअल्लाह अमल भी करना है। लेकिन दावत इस्लामी का जो ये मदनी काम पूरी दुनिया में फैला है और आगे बढ़ता से बढ़ता चला जा रहा है, इसकी बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद यही 12 दीनी काम है। 12 दीनी काम इब्तिदा से ये 12 दीनी काम ही चलते आ रहे हैं और उसी से आगे फिर मदरसतुल मदीना फैल गए, जामिअतुल मदीना फैल गए, दीगर जो है ना वो शोबाजात आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन बुनियाद क्या है? यही दीनी काम। अगर इसमें हम शिरकत करने कराने वाले बन जाएं तो इंशाअल्लाह फैज़ाने अमीर अहले सुन्नत हमें नसीब हो जाए। आप हफ्तावार इज्तिमा के अंदर भी एक मदनी बहार तो होती ही है, फैज़ाने सुन्नत पढ़ते हैं वहाँ मदनी बहारें होती हैं। इसी तरह और भी कितनी मदनी बहारें आप सुनते हैं। उन मदनी बहारों को अगर आप देखेंगे तो कसीर मदनी बहारों का ताल्लुक इन 12 दीनी कामों से मिलेगा कि 12 दीनी काम कोई उस बंदे के महल्ले में करता था, उसकी बरकत से, मस्जिद दर्स की बरकत से, हफ्तावार इज्तिमा की बरकत से, मदनी दौरे की बरकत से, किसी भी दीनी काम की बरकत से उसको दीन के साथ वाबस्तगी नसीब हुई, माहौल से वाबस्ता हुआ और आज वही बंदा दीनी एतबार से एक अजीम मनसब पर फाइज है। तो वजह क्या बनी? वही 12 दीनी काम। और फिर जो 12 दीनी काम करते हैं उनको फैज़ाने अमीर अहले सुन्नत कैसा नसीब होता है कि वो फिर दीनी और दुनियावी एतबार से तरक्की ही करते चले जाते हैं। जैसा कि देखिए हज़रत सैयदना हज़रत हमारे मुफ्ती दावत इस्लामी हज़रत मुफ्ती मोहम्मद फारूक अत्तारी रहमतुल्लाह अलैह कि अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान नसीब हुआ। दुनिया में तो बरकतें मिली ही मिली, जब दुनिया से रुखसत हो गए 3.5 साल बाद कब्र खुली तो कब्र के अंदर जिस्म भी सलामत है और कफन भी सलामत है। ये फैज़ाने अमीर अहले सुन्नत, ये दीनी माहौल की बरकतें। और अब भी जिनको फैज़ान मिला, कोई इमरान बन गया, कोई हाजी शाहिद निगराने पाकिस्तान बन गए, कोई रुकने शूरा बन गए, किसी न किसी इतने बड़े होते पे फाइज हैं और दीन की खिदमत की सआदत मिली हुई है। क्या है? फैज़ाने अमीर अहले सुन्नत। तो अगर हम भी चाहते हैं
कि हमें फैज़ाने अमीर आले सुन्नत वाफर मिक़दार में नसीब हो जाए, तो हमें भी चाहिए कि हम इन 12 दीनी कामों में शिरकत को अपना मामूल बनाएं और करने की सादत हासिल करें। कोई नियत करता है किसी की? इंशाअल्लाह नियत बनती हो तो इंशाअल्लाह ज़रूर कहना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी टाइम भी बहुत थोड़ा है, तो इसलिए जो है चंद एक तहाइफ का एहतमाम किया गया था। तो असातिज़ा किराम की बारगाह में अर्ज़ है कि आप बराए करम स्टेज लगा तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि फ्रंट पे तशरीफ़ लें, कारी साहब भी तशरीफ़ लें, कारी साहबान भी तशरीफ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मीठे मीठे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, हमारा मदनी मकसद क्या है? और हमारा जामिया में या मदरसतुल मदीना में, जामियातुल मदीना में आने का मकसद क्या है? हाफिज़ कुरान बनना, आलिम दीन बनना, मदनी बनना, दर्स निज़ामी आलिम कोर्स करना, इल्म दीन हासिल करना। क्या मकसद है? इल्म दीन हासिल करना। तो इसलिए अब बराए कर इस मकसद को जो है वो अपने सामने रखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें। जिस तरह के सालाना इम्तिहानात का सिलसिला जो है वो बहुत ज़्यादा करीब है, टाइम चूँकि बहुत ज़्यादा जो है थोड़ा है। जिस तरह उस्ताद मोहतरम मौलाना नदीम मदनी साहब जो है वो 12 दीनी कामों के हवाले से हमारी तरबियत फरमा रहे थे, इस पर अभी बहुत सारा कलाम जो है वो बाकी है, लेकिन टाइम चूँकि जो है बहुत थोड़ा है। मीठे और मोहतरम इस्लामियों, हमारा शिशमाई का इम्तिहानात का सिलसिला होता है। शिशमाई इम्तिहानात में जो इस्लामी भाई अपने अपने दर्जे में पहले नंबर पे आए हैं, उनको इंशाअल्लाह तबारक तआला जो है वो तोहफे पेश किए जाएंगे। दर्जा इब्तदाइया हमारा 6ठा साल है, तो दर्जा इब्तदाइया में पहले नंबर पे आने वाले जिन्होंने सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए, मुमताज़ मां शरफ आए। हमारी जो कैफियत होती है तालीमी एतबार से वो मुनासिब, बेहतर, मुमताज़ और फिर है सबसे ऊपर मुमताज़ मां शरफ। तो मुमताज़ मां शरफ में आने वाले जो खुशनसीब हैं वो हैं आदिल इमरान। आदिल इमरान दर्जा इब्तदाइया। आदिल इमरान। और इसी तरह दर्जा मुतवस्सिता साले दोम, मुतवस्सिता साले दोम के अंदर मुमताज़ मां शरफ आने वाले इस्लामी भाई जो हैं इहतिशामुल हक, सुभान अल्लाह कहना चाहिए कि अपने दर्जे में माशाल्लाह पहले नंबर पे आए और पहले नंबर पे भी मुमताज़ मां शरफ आए। तो इनकी दिलजोई के लिए भी और अच्छी नीयत के साथ जो है वो सुभान अल्लाह कहते हैं। दर्जा उला, ये दर्जा मुतवस्सिता हमारा 8वीं क्लास का दर्जा होता है, जिसके अंदर हम 8वीं पढ़ाते हैं। इसी तरह है दर्जा उला, जिसके अंदर 9th जो है बाकायदा पंजाब बोर्ड के तहत करवाई जाती है। दर्जा उला असली इसमें मुमताज़ मां शरफ आने वाले जो हमारे इस्लामी भाई हैं वो अदनान रज़ा कादरी साहब। देखिए हमारे लिए ये एक आइडियल भी है, हमारे लिए यकीन माने कि इस उम्र में अल्लाह पाक ने तौफीक दी, जामिया में आए और माशाल्लाह अपनी क्लास में टॉप पर जा। दर्जा सानिया, दर्जा सानिया में मुमताज़ मां शरफ आने वाले जो खुशनसीब इस्लामी भाई हैं शहजाद अली, शहजाद अली।
शहजाद अली। दर्जा सानिया में जो मुमताज़ माश शरफ हमारे इस्लामी भाई आए हैं, शहजाद अली। दर्जा सालिसा ये हमारा मैट्रिक का दर्जा, दर्जा सानिया जो है इसमें मैट्रिक होती है, और इसी तरह दर्जा सालिसा जो है इसमें आप जो प्रॉपर निज़ाम शुरू है वो फर्स्ट ईयर का जो है निज़ाम है बाकायदा से, जो आने वाले दिनों में दर्जा सालिसा असरी हमारा होगा। दर्जा सालिसा असरी के अंदर हमारे जो इस्लामी भाई मुमताज़ माश शरफ शिशमाई के इम्तिहानात में हाफिज मोहम्मद उस्मान अली, हाफिज मोहम्मद उस्मान अली, हाफिज मोहम्मद उस्मान अली, इनके लिए सुभान अल्लाह भी, और इनको देखकर हम जो है नियत भी करेंगे इंशाअल्लाह। ये तो शिशमाई इम्तिहानात हम सब सालाना इम्तिहानात में जो है वो पहले नंबर पे हैं। अभी प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, इसके साथ ही हमारा एक इवेंट गुजरा, टेलीफोन। अब जारी बात है ये जामियात, ये इदारे, ये निज़ाम चलाने के लिए पैसा जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये ऑक्सीजन की मानिंद है, इसके साथ ही ये इतना सारा निज़ाम चल रहा है। तो इसमें भी जो अपने अपने दर्जात में पहले पहले नंबर पे आए हैं उनके लिए भी तहफ़्फ़ुज़ का सिलसिला है। दर्जा इब्तिदाइया जो सबसे ज़्यादा दीनी कामों में, ये दीनी काम है, जामियातुल मदीना चल रहा है, मदरसा चल रहा है, मदारिस चल रहे हैं, सैकड़ों हज़ारों, इसी तरह जामियात चल रहे हैं। तो ये दीनी कामों में मुआवनत है हमारी। हकीकत ये है कि दीनी कामों में ये हमारे लिए सदक़े जारिया है। तो दर्जा इब्तिदाइया में सबसे ज़्यादा टेलीफोन के हवाले से कोशिश करके मज़ीद रिजल्ट दिखाने वाले, कोशिश तो ज़ाहिर बात है बहुत सारा नहीं होगी, जो पहले नंबर पे आने वाले हैं जवाद अली। सुभान अल्लाह कहना चाहिए। जो एक दफ़ा सुभान अल्लाह कहता है क्या उसको इनाम मिलता है? दर्जा इब्तिदाइया में जवाद अली। दर्जा मुतवस्सिता, दर्जा मुतवस्सिता में जो सबसे ज़्यादा रिजल्ट दिखाने वाले टेलीफोन के हवाले से फ़हद इमरान, फ़हद इमरान। दर्जा ऊला में सबसे ज़्यादा जो है वो नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले टेलीफोन के हवाले से अली अकबर, अली अकबर। दर्जा सानिया रजब अली, रजब अली। दर्जा सालिसा कारी नुमान रजा तारी, दर्जा सालिसा कारी नुमान रजा तारी। और एक इनाम हमने एजाज़ी तौर पे रखा हुआ है कि जो हमारे जामियातुल मदीना में टेलीफोन के हवाले से माशाल्लाह जिनकी कारी नुमान साहब तो पहले नंबर पे, इनके साथ ही तकरीबन बराबर ही हमारे एक और इस्लाम में हैं। और इसके साथ ज़ाहिर बात है हमारा मदनी चैनल का एक मकबूल आम सिलसिला है ज़ेनी आज़माइश। ज़ेनी आज़माइश में माशाअल्लाह सेलेक्ट हुए सरगोदा से, जिसमें सैकड़ों अफराद हिस्सा लेते हैं। 3 अफराद की टीम बनी, फिर वो कराची गई, कराची से अभी जो है वो प्री क्वार्टर के अंदर जो है वो पहुँच गए। तो बहरहाल ये है कि वो मदनी चैनल पे भी आए, ज़ेनी आज़माइश में भी सिलेक्ट हुए, और इसके साथ साथ पूरे जामिया में कारी-नुमान के बाद जो है वो टेलीफोन के हवाले से भी नुमाया कारकर्दगी, तो लिहाजा उनके लिए भी तोहफे का इंतजाम किया गया है। वो है करीम रज़ा तारी। ये माशाल्लाह जामियातुल मदीना बलवाल का नाम रोशन किया इन्होंने, कराची के मदनी चैनल पे आए। जिस तरह पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल हमारे इस्लाम में जीत कर आए, यह असातिज़ा किराम की मेहनतें, कोशिशें, मोहब्बतें हैं। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। हम सब ने ये
जो शिशमाई रिजल्ट है इसमें मुख्तसर सा जो है वो इत्तमाम किया गया है। हमारी नीयत है कि सालाना इम्तिहानात के बाद इंशाअल्लाह तबारक तआला हम शानदार इज्तिमा करेंगे और उसमें जो कवायद देंगे ना वो भी इंशाअल्लाह शानदार देंगे। आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा कि यहाँ दीनी इदारे के अंदर इस तरह इंशाअल्लाह तबारक तआला साथीज़ा का मशवरा हो चुका है इसमें, तो बेहतरीन इंशाअल्लाह जो है वो इनामात का सिलसिला होगा। तमाम इस्लामी भाई जो है वो इस हवाले से कोशिश करें। 1 माह सिर्फ रह गया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। इंशाअल्लाह तबारक तआला जो दर्जे के अंदर 3 पोजीशनें होंगी इंशाअल्लाह तीनों को जो है वो इनामात के साथ जो है वो नवाजा जाएगा। इसके साथ साथ इंशाअल्लाह तबारक तआला जामिया सतह पे जो पोजीशन लेंगे उनको भी इंशाअल्लाह इनामात से नवाजा जाएगा। इसके साथ अगर कोई इस्लामिक टॉप 10 में आ जाता है तो इंशाअल्लाह तबारक तआला असातिज़ा किराम उसके लिए भी इनामात का जो है वो सिलसिला करेंगे। अल्लाह तबारक तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी अज़ान होगी, अज़ान के बाद दुआ और दुआ के बाद तमाम इस्लामी से इल्तिजा है कि फ़ौरन वुज़ू करें। जमात के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह इज्तिमाई दुआ होगी और आप तमाम हज़रात वुज़ू करें। कोई भी इस्लामी भाई गैर रहायशी कोई भी जाए ना, नमाज के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह जो है वो खाने का एहतमाम होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि